जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अभी जो हमारे बड़े स्टार्स हैं, जस्टिन बीबर, अशर, इनका क्या है, इनके साथ अब क्या होने वाला है और ये मुद्दा कहाँ जाने वाला सब है। सुमड़ी में बैठे हैं भाई साहब, सबने। कोई आवाज़ अशर ने तो ट्विटर से अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है, वो सारे के सारे ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। अशर गायब है, पूरा पिंक गायब है इस समय। मैं तो ये सोचूं जस्टिन बीबर का बेचारा अभी बच्चा हुआ है, कहाँ वो अपनी एक बच्चे का अपना बर्थ सेलिब्रेट कर रहा होता है, और देखो कहाँ ये यही होता है ना, जब 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 लाइफ आपको आकर टक्कर मारती है। करम सामने आता जब लाइफ सर्कल देती है पूरा। करम नहीं है उसका। जस्टिन बीबर इज द विक्टिम है ये करम। वो तो ऑब्वियस है, जस्टिन बीबर तो बच्चा था जब उसके साथ ये सब चीजें हुई, तो उसको कोई आइडिया नहीं है, वो इनोसेंस में कर गया अपनी हरकतें। मैं ना पुराने मेन एक्यूजर डिडी है भाई, डिडी तो जिसने है वो ही, बच्चे डिडी तो है बच्चे ही उठा के टारगेट करके अपने पास लाके उनको ऐसा बढ़ा रहा था कि स्टार्टिंग से उसको इन्फ्लुएंस करा, जब तक बड़े होंगे वो मेरी सुनेंगे भाई, साफ सीधी बात। और मैं ना पुराने इंटरव्यूज देख रही थी, ये इनके जो विक्टिम्स हैं, चाहे वो जस्टिन बीबर ले लो, चाहे वो अशर की एक वीडियो हमने जो देखी थी, उसमें अगर आप क्लोजली उनकी शक्ल देखोगे ना, ऐसा लग रहा है कि भाई उनको जैसे जबरदस्ती पकड़ के कैमरे के सामने रख दिया कि नहीं अब अरे उसमें डीडी ने लिटरली अपना जो सीक्रेट है वो गिव अप कर दिया है वहां पर, बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत छुप छुप के। हाँ बिल्कुल, एकदम नशे में कुछ भी बोल गया, फिर उसको कवर अप कर रहा बाद में। तो ये इसकी एक वीडियो भी थी ना, जो वीडियो वही अडॉप्टेड गर्ल की भी वो कर। हाँ, वो उस पे भी आते हैं। पहले ये दिखा दे कि अशर वाली वीडियो में क्या था। 1 मिनट पीवीपी में आप डालें तो दिखेगा, चलाएं थोड़ा सा साउंड, जनता सुन सके कि यहाँ क्या बात हो रही है। और ये फिर से डिस्कनेक्टेड है उधर से। 1 मिनट। तो यहाँ पर बेसिकली ये हुआ कि केविन हार्ट, जस्टिन बीबर, अशर और डिडी साथ में खड़े थे, और ये कोई शायद शो था या कोई पार्टी थी, और उसके अंदर जो है केविन हार्ट पूछते हैं उनसे कि आप लोग कैसे करते थे, तो पता नहीं शायद ज़्यादा भावुक हो गए डिडी या क्या हुआ, उन्होंने शैंपेन हाथ में ले रखी है। हाँ जरा प्ले करें, अब शायद चल जाएगा, वहाँ से साउंड दे दीजिए। Fresh off the garden stage. That's my brother right here from day one. We used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, just I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. You know what I'm saying? Before pause was invented. You know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted अशर की शक्ल दे। He used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world. And Yo, what the इतना fuck embarrassment did है Puff इसकी just say? शक्ल पे। Nobody's gonna acknowledge this for me. हाँ ये देखो, ये यहाँ पर जब इसने बोला, जब ये पूरी बात खत्म हो गई तो केविन हार्ट का रिएक्शन दे। यो व्हाट द फक डिड पफ जस्ट सेड। ठीक है, तो ये उसको भी समझ में आ गया था उतनी देर में कि भाई ये क्या बोल गया ये आदमी। ठीक है, उसको भी समझ। और ये अब जब डिडी को रियलाइज हुआ कि जब डिडी को लगा कि फक ये तो थोड़ा सा आगे बात इसको बतंगड़ बना रहा है, तो आगे इसने से गले में हाथ डाल के तो साइड ले गया। ये जो पूरा ये सीन हुआ है यहाँ पे, तो ये वही बात है, था सब कुछ सबके सामने। ठीक है, और अशर की अगर आप शक्ल इसमें पीछे बैकग्राउंड में देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो भी एम्बैरेस्ड है कि भाई एम्बैरेसमेंट हैड अ फेस। हाँ, और अशर इस सिर्फ पहली बार नहीं है कि अशर जो है इस किसी चीज के अंदर जो है वो फंसा है। एक वो था, इंटरव्यू था, पता नहीं कौन से पॉडकास्ट का ही था। हाँ देखा है मैंने भी। हाँ, और ये भी था, इनके जो बॉडीगार्ड थे, मैं ये भी दिखाना चाहूंगा। पहले ये दिखा देते हैं कि अशर बेसिकली ये डिडी का बॉडीगार्ड था ये आदमी, और इसने कहा बताया था कि अपना इंसिडेंट जहाँ पर कि अशर के साथ कुछ चीज़ें हुई थी। साउंड थोड़ा सा दें तो मैं इसको प्ले करूँ। If you don't mind me asking, because I know the topic is sensitive, what happened to Usher? I heard about some music executive from the industry back in Harlem. You know, I heard it from some music executives back in Harlem. And I'm not going to speak on their name. They doing programs and everything like that, and they may be doing some of them. They may speak on it themselves. But I heard it from some music executives. What did you hear? Bro, you know how people be talking, and we was around some people, something like that, and then some people might say, yo, I don't F with that dude. And at the time, I didn't even know who the F Usher was. You know what I'm saying? It was one of those type of situations. And when probably say, yo, man, I don't F with them niggas, man. I'm getting out that industry and everything like that. You know, Puff sent this little kid to the hospital. How he sent him to the hospital? Man,
Nigga was bleeding from the butt. And that's what was said. I didn't even have a name for the kid at the time. Then you heard, and that's what happened. तो ये बेसिकली तब का सीन था जब अशर को कोई जानता भी नहीं था. ये तब की बात थी, ये अब का नहीं था. ब्लीडिंग फ्रॉम द बट. हाँ बेसिकली फ्रॉम द बट. तो That's why the baby oils. हाँ, और ये वो वीडियो है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा था कि इनके एक इंटरव्यू था जहाँ पर कि अशर से पूछा गया था कि आप अपने बच्चे को वहाँ बेचना चाहेंगे कभी. भेजना भेजना नहीं. सीधा हेल नो. साउंड थोड़ा सा. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. It was curious. I got a chance to see some things. It was pretty wild. We're sending you New over York to something City. called Puffy Flavor Camp. In the 90s, do you understand what that's like? I seen went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. It was pretty wild. There were very curious things taking place. And I didn't necessarily understand. ये यही चीज़ है ना. देखो, आप बोल तो नहीं पा रहे थे उस समय, अब आप लोग खुल के आ रहे हैं बोलने उस चीज़ को, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था. तो ये सारा मैटर है कि मेरे को ज़्यादा बुरा जो है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बुरा जो लग रहा है वो शायद जस्टिन के लिए लग रहा है इस समय. वही है वो तो भाई. भाई प्रॉपर ही का प्रॉपर विक्टिम. अगर जस्टिन बीबर की हम बात करें तो जस्टिन बीबर के साथ देखो, ये सब के लिए उस समय आश्चर्यचकित था कि भाई एक 16 साल का लड़का आता है, रातों रात उसका गाना वर्ल्ड वाइड हिट हो जाता है. बहुत लोगों को ऐसा लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री भी नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री के बाहर जो सिर्फ म्यूजिक लिसनर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपका एक गाना आता है और गाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो है वो वायरल हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर. असलियत में ऐसा नहीं होता. असलियत में कहानी ये होती है कि भैया यूएस के अंदर आपके ऊपर शायद कोई डिडी विडी होगा, ठीक है, जो 11-12 साल की उम्र से आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करेगा, और एक समय आएगा जहाँ पर क्यों कहेगा ठीक है भाई मेरा इससे हो गया, मन भर गया, अब तुम लोग ले लो इसको, मैं तब तक जो है इससे पैसा कमाने का जो है साधन निकालता हूँ. इससे साथ में है कि और नया आर्टिस्ट देखता हूँ, नया बच्चा देखता हूँ. हाँ. सोचने वाली बात यह है कि हम अभी भी जस्टिन बीबर को विक्टिम बता रहे हैं एंड हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गलत उनके साथ हुआ है. हो सकता है कि जस्टिन बीबर जो इंसान ना बन पाया हो उसके साथ ज़्यादा गलत हुआ हो रादर देन जस्टिन बीबर. वो भी इट possibility जस्ट है. हमें तो वो नाम पता है ना, हमें पता है कि ही रोज टू फेम इज़ वाई वी आर एबल टू से कि वो विक्टिम है. ऑफकोर्स वो विक्टिम है और ये बात मैं भी मानती हूँ. व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्लाई हियर इज कि हो सकता है किसी एक इंसान के साथ उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ हो, जो कि हमने केसेस देखे थे कि लोगों को अटैची में भर भर के दफना दिया गया, भेज दिया गया, फेंक दिया गया. ये क्लेम इससे भी बुरा यही सिर्फ हो सकता है कि भाई साहब उस बंदे के या बंदी के साथ सिर्फ वही चीज़ है कि जो उसने जस्टिन बीबर के साथ करी, बस उसको फेम नहीं दिया, कोई क्रेडिट नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, Of वही course. पैसे कुछ करके सब कुछ करके छोड़ दिया, मर गया या मार दिया उसी न किसी को. तो कौन सी बड़ी बात है उनके मारने वाले, देखो मारने वाले बहुत सारे सीन है. इसकी खुद की पत्नी उस रडार के अंदर आती है, और सिर्फ वो नहीं, टूपाक शकूर उस रडार में आते हैं, बिगी भी आता है, बिगी उस रडार के अंदर आता है, और हो सकता था कि शायद केसी वेंचुरा भी उस रडार के अंदर आ जाती, बच गई. बात करें जस्टिन बीबर की, तो मेरे हिसाब से जस्टिन बीबर के अंतिम दिन है ये, उसके फेम के अंतिम दिन है ये, और उसके क्या कह सकते हो आप कि आप जो एक पब्लिक लाइफ थी उस आदमी की, मेरे हिसाब से ये अंतिम दिन है. क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि जस्टिन बीबर इसमें था इन्वॉल्व कि नहीं था, बात ये है कि ये लोग चुप क्यों हैं. अगर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर जस्टिन बीबर के साथ डिडी ने कुछ नहीं किया, अगर जस्टिन बीबर के साथ अशर के साथ जो है डिडी ने कुछ नहीं किया, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये चुप क्यों बैठे हैं? जब अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर रहे कि वो डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंड भी नहीं कर रहे अपने आप को कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ. उसका भी उनको खुद को एक डर है कि अगर हमने इन एलिगेशंस के पे कुछ बोला कि अपने आप को डिफेंड किया, भाई मैंने कुछ नहीं किया था, बंदे इसके सामने आके खड़े हो जाएंगे कि भाई देख ये क्या है, इसको एक्सप्लेन कर. उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा वो, उसको एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर एक और झूठ बोलना पड़ेगा. इन झूठ के टावर के अंदर एक और कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी बोली होगी जो फंस जाएंगे जहाँ पे, फिर वही निकाल के कोर्ट में आ गए, सीधा जेल के अंदर बचा गया. तो यही रिस्क है उनको, तभी सारे के सारे चुप है, सबने अपने सबको ट्वीट ये डिलीट कर पता है ना दिए. कि अगर हमारे मुंह से अभी कुछ भी निकल गया तो वो कैसे उसके अगेंस्ट यूज होगा उन्हें भी नहीं पता. बस नहीं, मुझे लगता है उनके अगेंस्ट यूज होगा. उनको डर मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला अभी, तो सबसे पहले जो इन्हें धरेगा ना वो डिडी.
वो है होमलैंड सिक्योरिटी। क्योंकि सबके- एक सब बार पे छापे होमलैंड पड़ेंगे। सिक्योरिटी को ये हाँ, एक बार होमलैंड सिक्योरिटी और ये जो दूसरा जो लॉयर है, जो ये बसबी जो लॉयर है जिसने 120 टोनी फाइल किए हैं, बसबी, हाँ। हाँ, टोनी बसबी, सबसे पहले इन लोगों को ये दोनों धरेंगे। ये इनकी क्वेश्चनिंग होगा। अगर जस्टिन बीबर ने अपना मुंह खोल दिया इस वक्त कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ या कुछ भी उसने इस पर बोला, सबसे पहले उसको समन आएगा होमलैंड सिक्योरिटी का कि भैया ऑफिस आइए, बात करनी है आपसे कुछ। वो तब तक ही उसको बुला नहीं सकते जब तक कि जस्टिन बीबर की अपनी तरफ से कुछ नहीं होता या और उसके आसपास किसी की तरफ से कुछ नहीं होता, तब तक उसे नहीं बुला सकते। और वो अभी इस तरीके का रिस्क क्यों लेगा? मतलब अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ भी अभी देखो, हाँ, वो रिस्क नहीं क्यों लेगा लेना चाहेगा इस तरह का रिस्क? बस। लेकिन इनको He's इस चीज in a समझ में आनी very- चाहिए कि अभी जिस जगह पे डीडी जी चले गए हैं ना, और जो सबूत इनके हाथ में है और जो ये 120 लोग बोलने वाले हैं, उससे अपने आप को डिफेंड करें।